Hi all, this is Anjali. Welcome to my channel and this is day 4 of our 100 days coding challenge in Python. Yes. So आज हम बनाएंगे प्रोग्राम फॉर शॉपिंग बिल जिसमें हम यूज़र को डिस्काउंट भी देंगे बेस्ड ऑन सर्टेन कंडीशंस. तो वी विल बी चेकिंग सम कंडीशन एंड विल बी गिविंग सम डिस्काउंट्स डिपेंडिंग अपॉन कि उसने कितने की शॉपिंग करी है, फॉर हाउ मच अमाउंट द पर्सन हैज़ शॉप्ड फ्रॉम अस, राइट. एंड हम कुछ टैक्स भी लगाएंगे लाइक GST, सो वील बी पुटिंग दैट ऑल्सो. सो देखते हैं कि इसका कोड कैसे होगा. चलिए, लेट्स गो टू PyCharm एंड लेट्स स्टार्ट कोडिंग फॉर दिस. सो यहाँ पर जाते हैं और हम यहाँ से बना लेते हैं एक न्यू पाइथन फाइल. ओके, एंड लेट मी इंक्रीज the size and the name of the program I give is bill. Okay, तो सबसे पहली चीज़ कि आपको कस्टमर का नाम पूछना है, तो ऑब्वियसली आप कस्टमर का नाम पूछ सकते हैं. यू कैन राइट लाइक एंटर कस्टमर नेम. सो अब उसके बाद बिल बनाने के लिए देखो ज़रूरी चीज़ क्या है कि क्या प्रोडक्ट उसने ख़रीदा है और किस क्वांटिटी में ख़रीदा है, ठीक ना. अब हम क्या कर सकते हैं इसमें कि हम पहले एक प्रोडक्ट लेके चलते हैं. लेटर ऑन मैं आपको बताऊंगी कि इसको मल्टीपल प्रोडक्ट्स के लिए कैसे बनाना है, ठीक है. सो पहले हम लेते हैं सिंगल प्रोडक्ट. वन प्रोडक्ट का कॉस्ट और क्वांटिटी आपको पूछना है. तो आपने पूछा जो आपका कॉस्ट और क्वांटिटी है, इट कैन बी इन पॉइंट्स ऑल्सो. तो हम फ्लोट ले लेते हैं. आप ईवैल भी यूज़ कर सकते हो यहाँ पर. सो एंटर कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है. एंड सिमिलर वे यू हैव टू आस्क द क्वांटिटी. सो आपने यूज़र से पूछ लिया एंटर क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट, right. So we have taken the cost, we have taken the quantity, ठीक है. So cost और quantity यूज़र से पूछ ली. अब सिंपल सी चीज़ है, जो अमाउंट उसको पे करना है वो क्या होगा, कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी, दैट वाज नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन. अब आपको इसके ऊपर GST कैलकुलेट करना है. GST डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट हो सकता है, डिफरेंट अमाउंट हो सकता है. पर मान लो मैं 12% GST चार्ज कर रही हूँ और मैंने यहाँ पे लिख दिया GST इज इक्वल टू 12 इंटू अमाउंट अपॉन 100. तो मेरे पास GST कैलकुलेट होके आ गया और वो जो है अब मेरे फाइनल अमाउंट के अंदर ऐड हो जाना चाहिए. सो दिस शुड बी माई अमाउंट आफ्टर GST. तो मैंने अमाउंट में ही उसको ऐड करा दिया कि जो अमाउंट बंदे ने पे करना है उसी के अंदर GST भी ऐड हो जाए. अगर आप अलग अमाउंट चाहते हो उसके लिए तो आप अलग वेरिएबल भी ले सकते थे. उस केस में आप कैसे लिखते, टोटल इज इक्वल टू अमाउंट प्लस GST, ठीक है. अगर हम इतना अभी रन करें तो हम प्रिंट कर सकते हैं अमाउंट इज, एंड देन आई कैन प्रिंट द अमाउंट, देन आई कैन प्रिंट द GST. जब आप बिल देखते हो उसमें लिखा होता है ना अलग से कि आपका बिल इतना था, उसके ऊपर आपका GST इतना लगा और फिर आपको अमाउंट कितना पे करना है, ठीक है. अमाउंट टू बी पेड. सो अमाउंट टू बी पेड कितना हो जाएगा, टोटल, समथिंग लाइक दैट. फाइन. नाउ आई एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम. तो मैंने इसको किया रन. सो जब मैं इसको रन करती हूँ तो ये मुझसे पूछ रहा है एंटर कस्टमर नेम. सो आई एंटर द कस्टमर नेम. कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट इज़ 900, मैंने 2 लिए. सो अमाउंट इज़ 1800, उस पर GST लगा 216 रुपये और अमाउंट मुझे पे करना है 2016, ठीक है. सो दैट इज़ वॉट आई एम गेटिंग है. तो ये मेरे पास इधर दिखा रहा है. ये तो सिंपल हो गया बिल के ऊपर. अब आप चाहते हो कि भाई डिस्काउंट भी देना है. नाउ इट डिपेंड्स अपॉन कंपनी टू कंपनी कि जो डिस्काउंट हम दे रहे हैं वो GST के बाद वाले अमाउंट पे देना है या GST से पहले वाले अमाउंट पे देना है. सो इट डिपेंड्स कि आपका क्या सिनारियो है. मान लो मैं आपको कहती हूँ कि मुझे GST के बाद वाले अमाउंट में देना है. सो अगर मुझे GST के बाद वाले अमाउंट में देना है, सो व्हाट शुड आई डू, आई शुड चेक द कंडीशंस ऑन टोटल. और अगर मुझे पहले वाले पे देना है तो मैं जो ऊपर अमाउंट वेरिएबल है उसके ऊपर चेक करूँगी. तो मैंने चेक किया कि भाई अगर तो टोटल 1000 से कम है तो मुझे कोई डिस्काउंट नहीं देना, डिस्काउंट शुड बी 0. अब हो सकता है कि उससे ज़्यादा पे 10% देना है या डिफरेंट स्लैब्स भी हो सकती हैं कि भाई 1000 से 3000 के बीच में है तो आपको 10% डिस्काउंट देना है. तो आप यहाँ पे दे देंगे डिस्काउंट इज़ 0.1% ऑफ टोटल, दैट इज़ 10%. एल्स अगर उससे ज़्यादा है तो मुझे 20% डिस्काउंट देना है. सो मैंने 20% डिस्काउंट दे दिया. अब फाइनली GST के बाद आप
क्या प्रिंट करवाएंगे? डिस्काउंट. सो डिस्काउंट इज, आई शुड प्रिंट द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट जो भी यूज़र को मिला है, और फाइनल अमाउंट टू बी पेड क्या हो जाएगा? टोटल माइनस डिस्काउंट. तो आप इसको अलग वेरिएबल में भी रख सकते थे, या आप यहाँ डायरेक्टली भी कैलकुलेट करके प्रिंट करा सकते हो. अब आप इसको रन कीजिए तो आपके पास वो पूछेगा नेम ऑफ द कस्टमर एंड आई विल गिव कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट. मैंने ख़रीदा 7, तो 700 मेरा अमाउंट आया. जीएसटी है 84, डिस्काउंट मिलेगा नहीं क्योंकि 1000 रुपये से कम का बिल है, और अमाउंट टू बी पेड आ गया 784, है ना. फिर से रन करते हैं. फिर से उसने हमसे पूछा कस्टमर नेम. इस बार मैंने कुछ ख़रीदा है 2500 का है और मैंने 3 लिए, तो 7500 मुझे उसकी कॉस्ट पड़ी. जीएसटी लग गया 900 रुपीज़, पर मुझे अब इस पर 20% डिस्काउंट मिल गया. किस पे मिला? 20% डिस्काउंट जो इसको ऐड करके बन रहा था. ठीक है, 8000 कुछ जो बनेगा उसके ऊपर 1680 रुपये मुझे डिस्काउंट मिल गया, और फिर अमाउंट टू बी पेड जो है वो इतना आ गया. ठीक है, तो सिंपल कैलकुलेशंस हैं. कंडीशंस हमने यहाँ पर साथ में ऐड कर दी. कल हमने रिजल्ट वाले में सिर्फ इफ़ एल्स लगाया था कि भाई कंडीशन ट्रू है तो ये करो, फॉल्स है तो ये करो. यहाँ पर हमने एलिफ लगा लिया कि अगर पहली कंडीशन ट्रू है तो वहीं पे काम ख़त्म हो जाना चाहिए, अगर पहली फॉल्स है तो दूसरी चेक होनी चाहिए, दूसरी फॉल्स है तो तीसरी चेक होगी, एंड सो ऑन. बट यहाँ पे हमारे पास 3 ही है, तो अगर सेकेंड भी फॉल्स है तो वो एल्स पे चला जाएगा. सो दैट इज़ द पर्पस ऑफ एलिफ लैडर. तो इस 100 डे चैलेंज में आप प्रोग्राम तो सीख ही रहे हो, साथ साथ आपके कंसेप्ट भी सीरीज वाइज रिवाइज होते जा रहे हैं. फाइन. सो दिस इज हाउ वी हैव डन द बिलिंग थिंग. अगर आप इसको मल्टीपल प्रोडक्ट्स के लिए करना चाहते हो तो आपको लूप लगाना पड़ेगा. सो यू हैव टू यूज़ अ लूप जिसमें मैं इस स्टेटमेंट्स को रिपीट कराऊंगी ताकि वो बार बार आपसे कॉस्ट और क्वांटिटी पूछे, अमाउंट कैलकुलेट करें, और फिर मैं एक फाइनल नेट अमाउंट लूँगी जिसमें मैं हर आइटम के टोटल को ऐड करते जाऊँगी. वो हम करेंगे जब हम लूप्स के प्रोग्राम शुरू करेंगे. बट अगर आपको लूप्स आता है तो आप ज़रूर से उसको ट्राई कर सकते हो और मुझे इंस्टाग्राम पे टैग कर सकते हो, जैसे कि आप हर प्रोग्राम की बात करते हो कि इस प्रोग्राम को सॉल्व करोगे, इसके आउटपुट के साथ स्क्रीनशॉट लोगे और इंस्टाग्राम पे टैग करोगे मुझे @AEC_computer_education एंड शेयर इट इन योर स्टोरीज, राइट. एंड जो मुझे हर प्रोग्राम को शेयर करेगा, ऐसे 100 प्रोग्राम्स जब आप शेयर करोगे एवरी डे, ऑल 100 प्रोग्राम्स, सो यू विल बी गेटिंग अ वेरी नाइस गिफ्ट फ्रॉम माई चैनल. अगर आप 100 दिन करते हो, मतलब देखो फ़ायदा आपका ही है. 100 दिन प्रोग्राम बना के प्रोग्रामिंग भी आप ही की अच्छी हो रही है और गिफ्ट भी आप ही को मिल रहा है ना. तो दोनों में ही आपकी विन विन सिचुएशन है. फ़ायदा तो दोनों तरफ से आपका ही है. सो यू हैव द बेनिफिट. सो सीखिए, कोड कीजिए, इसको बनाइए. सो मैं सिर्फ ये इसलिए रख रही हूँ कि आप मोटिवेटेड रहो और आप इस जर्नी को पूरा अच्छे से शिद्दत से कंप्लीट करो. 100 प्रोग्राम्स हमें बनाने हैं, सो यू शुड बी मेकिंग ऑल 100 प्रोग्राम्स वन बाय वन, सो दैट जब तक आप ये कोर्स ख़त्म करोगे आपकी प्रोग्रामिंग बहुत ही अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो जाएगी. अगर आपको पाइथन बेसिक्स क्लियर नहीं है तो प्लेलिस्ट का लिंक मैं यहाँ पे दे रही हूँ, वहाँ पे आप पढ़ के उसमें से वीडियो बाय वीडियो अपने बेसिक्स भी क्लियर कर सकते हैं. एंड दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो. आई होप समझ आ गया होगा. लाइक पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा, शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब द चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है. वैसे तो कोई रीज़न नहीं है कि अभी तक ना किया हो, बट स्टिल जस्ट रिमाइंडिंग यू टू सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो आस्क योर फ्रेंड्स टू सब्सक्राइब द चैनल. एंड अगली क्लास में जो हम प्रोग्राम करेंगे दैट विल बी रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. जो आपकी पावर 2 वाली जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती हैं उनका रूट्स कैसे निकालते हैं वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में. आप तब तक ट्राई कर सकते हो इफ़ यू वांट. And yeah, that is it for this video. I'll see you in the next one. Till then, take very good care of yourself.